नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेल वॉल. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid covering called the cell wall. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, सेल प्लांट सेल के अंदर और एक एक्स्ट्रा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल. वो थोड़ा सख्त होता है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये सेल वॉल क्या है, रिजिड होता है. ठीक है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. किससे बना है, सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. प्लांट को जो स्ट्रेंथ मिलता है वो किससे मिलता है, सेल्यूलोज से. ठीक है, जिससे ये सेल वॉल बना है. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. ठीक है, मतलब क्या होता है, जब सेल के प्लांट सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, सेल है ना, श्रिंक होता है. पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, श्रिंक होगा. वो सेल वॉल से काफ़ी दूर होगा, श्रिंक. ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, अभी ये हम लोग एक एक्टिविटी से देखेंगे. ठीक है, अभी एक रियो लीफ है, मतलब एक रियो प्लांट है, उसका एक लीफ ले लेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन कलर का ऐसा दानेदार अपने को कुछ दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड. स्लाइड पे है ना शुगर का सोल्यूशन, मतलब नमक वाला पानी ले लो या शक्कर वाला पानी रख के उसके बाद वो पत्ता रखने का है. ठीक है, और बाद में देखना है माइक्रोस्कोप में और उसका ऑब्जर्वेशंस नोट करना है. ठीक है, अब हम लोग दूसरा एक्टिविटी, मतलब उसी का पार्ट है, क्या करेंगे, और एक रियो लीफ लेंगे और उसको उबलता हुआ पानी में डाल देंगे कुछ मिनट के लिए. तो उससे क्या होगा, उसका सेल्स है ना मर जाएगा, और बाद में वो जो लीफ है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के ऊपर रखेंगे. लेकिन क्या करेंगे, जो नमक वाला पानी है या शक्कर वाला पानी है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला है, मतलब शक्कर का क्वांटिटी ज़्यादा लगेंगे अगर शक्कर लेते हैं, अगर नमक लेते हैं तो नमक का क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, और वो उसका 2-3 बूंद हम लोग लीफ के ऊपर रख के स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखेगा, उसका ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन करना है. ठीक है, तो इससे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हम लोग देखेंगे जो उबलता हुआ पानी में डाला है तो उसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा. क्यों कि सेल्स मर जाते हैं. सेल्स मरेंगे तो काम कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. ओके, डेड सेल्स कैन नॉट फंक्शन. ओके, दे आर डेड. Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. ये जो solution बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक solution. ठीक है, जो डाइल्यूट solution होता है बाहर तो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं. तो क्या इन सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. सेल्स क्या करता है, पानी अंदर एब्जॉर्ब करता है, और अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, सेल क्या होगा, स्वेलअप होगा, फूक जाएगा, और प्रेशर किसके ऊपर आएगा, जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा. लेकिन जो दीवार है वो सख्त है, एकदम रिजिड है, तो क्या करेगा, इट विल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स. उसका दीवार है ना काफ़ी सख्त है. सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल. ठीक है, ये सब प्लांट सेल भी हो पाएगा क्योंकि इसका सेल वॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. ओके, रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड टू पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील. हाँ, हम लोग जो कांदे का जो छिलका लिया था उसके ऊपर हम लोग को आयोडीन सोल्यूशन डालना पड़ा. वो क्यों डालना पड़ा, ठीक है,
वो डालने से क्या होता है उसका हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंशियली, मतलब जो हम लोग ने आयोडीन सोल्यूशन डाला था कि ऑनियन का छिलके पे, ठीक है, तो क्या हुआ वो हर एक छिलके का हर एक पोर्शन इक्वल कलर नहीं हुआ, कोई जगह डार्क हुआ, कोई जगह लाइट हुआ, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स, कोई कोई रीजन क्या है एकदम डार्क दिख रहा था और कोई अपने को लाइट दिख रहा था, ये उसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या होता है, डबल लेयर होता है उसको, तो उसके पास ऐसा दो कवरिंग होता है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। पोर्स मतलब क्या होता है, जैसे अपने बॉडी पे हाथ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से पसीना आता है बाहर, तो पोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको पोर्स होते हैं, तो उसका काम क्या होता है, उसे क्या होता है जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है, अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। वो आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। कल इतना अभी तक याद रख लो कि फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, आउटसाइड टू द इनसाइड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, ओके। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। मतलब क्या है कि जैसे सेल डिवाइड होने जाता है, मतलब उसका क्वांटिटी जैसा बढ़ने चालू होता है, तब वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स है दे आर विजिबल एज रॉड शेप, ऐसा रॉड शेप वो विजिबल हो जाएगा, कब, खाली जब वो डिवाइड होने जाएगा तब, ओके। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर हेरिटेज इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है DNA, अपना जो पेरेंट्स का हेरिडिटरी होता है, पेरेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदर भी आता है, और वो किसके अंदर स्टोर रहता है, DNA में, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, DNA होता है, जिसके अंदर वो सारा इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी का इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, किससे बना है वो, DNA एंड प्रोटीन से बना है वो क्रोमोसोम्स। DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। वो सारा DNA जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द DNA molecules contain the information which is necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. मतलब क्या है कि क्रोमैटिन मटेरियल कैसे दिखता है, जो एक धागा है वो उसको ऐसा हम लोग पूरा एंटेंगल कर देंगे, ठीक है, मतलब उलझा के रखेंगे तो वो वैसा दिखता है, ठीक है। नाउ व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। वो क्या होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना वो इसमें क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो धागा जैसे है ना वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। द न्यूक्लियस प्लेस अ सेंट्रल रोल इन सेल्युलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। मतलब एक सेल क्या होता है, तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है।
द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स, मतलब क्या है कि वो जो सेल है ना, तो जैसा दो सेल्स बनते हैं, एक सेल का दो सेल बनते हैं, तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. ये पूरा जो चीज़ है ना वो डीएनए बताता है कि सेल कैसे काम करेगा. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. ठीक है, कोई एक बैक्टीरिया है उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो इतना अच्छी तरह दिखता नहीं है. ठीक है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्यों है वो प्रॉपरली डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड? क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो बाहर की जो एरिया है वो नहीं होता है बैक्टीरिया के पास. सो इट इज़ अनडिफाइंड क्लियर रीजन. मतलब कैसा है, पूरा मिक्सचर होता है. मतलब such undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है, such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryote. ठीक है, प्रोकार्यो मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुराने वाले, और कार्योट मतलब न्यूक्लियस. पुराने जो न्यूक्लियस है वैसे उसका नाम दिया है प्रोकार्योट्स. Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो आउटर कवरिंग जिसके पास होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? यूकारियोट्स. ठीक है, और प्रोकार्योटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll is in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells. मतलब ये क्या है, वो सारा डिफरेंस बताया है बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक. ठीक है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, लेकिन प्लास्टिड्स होते हैं किसमें? यूकार्योटिक में होते हैं प्लास्टिड्स. ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं. When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जो कांदे का जो छिलका लिया था हमने देखने के लिए, तो उसमें क्या देखा हमने? You can see a large region of each cell enclosed by cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से कवर रहता है वो सेल. This region takes up very little strain. It is called the cytoplasm. उसको क्या नाम दिया है? साइटोप्लाज्म. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. मतलब जो पानी जैसा मटेरियल होता है ना, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs a function, specific function for the cell. हर एक का है ना अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है, तो they perform each different kinds of functions. Cell organelles are enclosed by a membrane in prokaryotes. Besides the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane-enclosed organelles. मतलब यूकारियोटिक सेल्स के पास क्या होता है? मेम्ब्रेन भी होती है और उसके साथ में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी होती है, जबकि प्रोकारियोट्स में वो एब्सेंट होती है. ठीक है,
The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. Viruses के पास क्या होता है? They do not have any membrane. ठीक है, hence they do not show characteristics of life until they enter a living body. जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं जाते, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गया या एनिमल्स हो गया, उसके अंदर जब तक नहीं जाते तब तक दे डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड यूज इज सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई. और जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल्स यूज़ करते हैं टू मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज. Each cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. मतलब क्या है, हर कोई सेल है, उसके पास है ना एक मेम्ब्रेन होते हैं. वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखते हैं. ठीक है. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds of separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. जैसा भी हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. तो उसके अंदर क्या है ना, बहुत सारा एक्टिविटीज़ चलता रहता है. जैसे ब्लड की हार्ट क्या करता है, पंप ब्लड करता है, फिर किडनीज काम करते हैं, फिर स्टमक काम करता है खाना पचाने का. मतलब सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गन्स है वो काम करते रहते हैं. उसके अंदर क्या है, सेल्स काम करते रहते हैं. ठीक है. सो टू कीप दिस एक्टिविटीज़, मतलब वो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी क्लैश ना हो, अलग होने के लिए क्या क्या होता है उनके पास में, मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स, उसको नाम दिया है ऑर्गेनेलीज. ठीक है. उसके अंदर सेल के अंदर ये सब होते हैं. ठीक है. या फिगर देखोगे, पिक्चर देखोगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा. गोल्गी एपेरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है. ठीक है. सो दे हैव अ membrane bound structure, okay, within themselves. We have talked about the nucleus in the previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. They are important because they carry out some very crucial functions in the cell. वो सारे इम्पोर्टेंट है. क्यों? बिकॉज हर कोई अपना अपना इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करता रहता है. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. ओके. शीट जैसे होते हैं, कागज़ की तरह होते हैं, और ट्यूब्स वो नली की तरह होते हैं. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स. ऑब्लॉन्ग बैग्स वो अंडे के आकार की बैग्स जैसे होती है, उसको वेसिकल्स बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसके जैसा दिखता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा दिखता है. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक होता है रफ होता है और दूसरा होता है स्मूथ होता है. ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. ठीक है. राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच होते हैं, इसके लिए वो रफ दिखता है. ठीक है. द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ठीक है. वो किससे बना है, वो प्रोटीन से बना है. ठीक है. लेकिन वो एक्टिव सेल्स के अंदर ही पाया जाता है. ठीक है. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. जो प्रोटीन बनाता है ये, तो वो क्या करते हैं, सेल का हर एक प्लेस के अंदर वो पहुंचा देता है. सेल का हर एक लोकेशन में जहाँ जहाँ ज़रूर है वहाँ पे वो पहुंचाता है. ठीक है. द SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. अभी इसका क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या बनाते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स.
और लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल का फंक्शनिंग करने के लिए, मतलब डे टू डे फंक्शनिंग करने के लिए उसको फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोई प्रोटीन एंड लिपिड क्या करते हैं, वो जो आउटर कवरिंग नहीं होता सेल का, वो बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। जो दूसरे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स, मतलब वो प्रोटीन जो दूसरे होते हैं और लिपिड्स होते हैं वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स उसकी तरह काम करते हैं। ऑल्दो द ईयर वेरिएंस, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, मतलब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, भले अलग हो वो, ठीक है, लेकिन वो लोग अपने साथ में संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for transport of materials, मतलब क्या है कि वो है ना रोड की तरह काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन पहुंचाना है तो उसका काम आता है, ठीक है। और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, मतलब दे फंक्शन एज द रोड्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी रोड का काम करते हैं वो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, वो एक सरफेस बनाता है, मतलब एक सरफेस तैयार करता है जिसमें क्या है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सके वो सेल के अंदर, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब दे आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन दैट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अगर कोई पॉइजन आ गया तो क्या करता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है।